जगन्नाथ दास जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमने अक्सर पाया है कि एक साधक दूसरे साधक को या दूसरे संप्रदाय के साधक को विरक्त ग्रस्त को, ग्रस्त विरक्त को जज करता है, मतलब उसका जांचता है, हाँ। गुण अवगुण दोष जी दर्शन। महाराज जी, इस वृत्ति को वो साधक नहीं, वो साधक नहीं, वो प्रपंची है। साधक तो सब में भगवान को देखने की चेष्टा करता है, वो सब में भगवान की भावना करता है। अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझकर दूसरे संप्रदाय के पथिकों को अवहेलना, निंदा या दोष दर्शन करना, उनको नीचा मानना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत जाल है। इससे बचना चाहिए। अगर साधक अपने संप्रदाय को उच्च नहीं मानेगा तो चल नहीं पाएगा। तो अपने संप्रदाय को तो उच्च मानना और सबको भगवान मानना है, तो हम निंदा स्तुति करेंगे नहीं, क्योंकि सब में अपना प्रभु विराजमान। और ये सत्य शास्त्रीय बात है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा और कोई है नहीं, तो सब में मेरा प्रभु विराजमान है। और मैं भगवत मार्ग में जिसमें चल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे दिया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उनको जो गुरुदेव ने दिया वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सबको गुरुदेव भगवान आचार्य रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर भगवान सतमार्ग देते हैं। तो जो जहाँ चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भाव से चला जाता है। जो दूसरों का छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, गुण दोष दर्शन करते रहते हैं, वो साधक नहीं होते, वो प्रपंची होते हैं, वो अविवेकी होते, अज्ञानी होते। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। न किसी में गुण देखना है, न किसी में दोष देखना है। अगर गुण दोष देखता है तो अज्ञानी है, और परमात्मा भाव देखता है वो ज्ञानी है, जो सब में अपने भगवान को देखता है। फुर्सत नहीं है भजनानंदी को ये सब प्रपंच करने की, कि वो साधक कैसे चल रहा है, वो कौन से संप्रदाय का, कुछ मतलब नहीं। जो सामने आए सब मेरे भगवान हैं, चले गए खत्म, अपने भगवान में स्थित है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो जो उनसे वार्ता करो, भगवान की चर्चा करो तो कर लेंगे, बोधयंता परस्परम, नहीं तो सब में भगवान है। तुम गाली दो तो तुम में भी भगवान है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच, उनमें भी वो भगवान का दर्शन करते हैं। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। साहब मेरे प्रभु है, यही सत्य बात है। तो फिर ये सब राग द्वेष वाली बातें अज्ञानी जनों में होती है। जी अजय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्थ लोलुपता और काम वासना में कमी कैसे आए? भगवान की कृपा और नाम जप। नाम जप करने से जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है तो असत रुपया पैसा की तरफ से फिर मन हटने लगता है। और सही पूछो तो जब हृदय में संतोष आता है तो फिर धन के प्रति लालसा कम हो जाती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। और बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने न है। जब तक संतोष नहीं तब तक धन की कामना शांत नहीं होती। कितना भी मिल जाए वो तो बढ़ता ही रहेगा, धन लोलुपता। तो जैसे धन लोलुपता हमारे अंदर बढ़ती रहती है, जितना भी धन आता रहे, ऐसे हम जितना भी भोग भोगते रहें, हमारे अंदर काम लोलुपता बढ़ती रहती है। ये सब बराबर के हैं, काम क्रोध लोभ, ये नरक के द्वार हैं, और ये बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, पर इन सब का मूल कामना ही है। कामना की अपूर्ति में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है, और कामना की पूर्ति में लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। चाहे वो धन की कामना हो, चाहे स्त्री की कामना हो, कामना ही मूल इसका बाधक है। ये बराबर के हैं, और इसका मूल है अविद्या, अज्ञान। और जब हम नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, साधु संग करते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि ऐसे रहती संसार में जैसे जल में कमल का फूल रहे, और अपवित्र बुद्धि सनी हुई होती है। बुद्धि अपवित्र है, इसलिए धन लोलुपता, स्त्री लोलुपता अंदर है। जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो भगवान में स्थित हो जाएगी। तो हम नाम जप करें, साधु संग करें, सत्संग सुनते रहें, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। साधु संग कैसे मिले? हम सांसारिक भगवान की कृपा से। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाई। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलता।
भगवान की कृपा के बिना सत्संग। तो संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दो बातें भगवान की कृपा से मिलती हैं। भगवान की कृपा इसी में आकी जाती है। जब संत समागम मिलता है तो लगता है भगवान की बड़ी कृपा है, संत जन दर्शन देते हैं, संत जनों से संभाषण करने का सौभाग्य, संत जनों से भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये भगवान की कृपा से मिलता है। हाँ, अहेतु की कृपा।